हे मेरे जसपुर की जीजियों, मेरे जसपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, शंकर शिव कब आता है कब जाता है लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता है, और किस रूप में आकर ऐसी तरंग के साथ, ऐसी सुगंध के साथ, ऐसे वायु संचार के साथ, ऐसे आनंद के साथ निकल कर चले जाता है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब आया और कब चले गया, कब आए। उसको पहचान के नेत्र चाहिए, उसको पहचान करने के नेत्र की जरूरत है, नेत्र केवट केवट। तेरी नाव लगा ले, तेरी नाव। केवट ने कहा, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, प्रभु जी से पार लगा देना। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, सब बोलिए, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी, डूबने की है इसकी कहानी। और कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी इसे पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। भोलेनाथ मेरो संदेश सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। मेरी नैया पड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नैया लगा देना। मेरी नैया बड़ी रे मझधार, भोले जी से पार लगा देना। बड़े प्रेम से आनंद के साथ
जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी नैया भंवर बिच अटकी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार भोले से जाए सुना देना। सतगुरु मेरो संते, भोले से जाए सुना देना। तेरी माला जपूंगी दिन रात, तेरी माला जपूंगी दिन रात। सतगुरु मेरो संग
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव अवश्य जहां जगह मिले वहां बैठकर बोले, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहानी। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। कहीं डूब ना जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। तुम तो जानो भोले जी घट घट की मेरी नैया भंवर बिच अटकी। और मेरो दूजो नहीं ले आधा, भोले जी से पार लगा देना। मेरो दूजो नहीं है आधार, भोले जी से पार लगा देना। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, सब दूर गई मैं, सब दूर सब जगह, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता विश्व के नाम, मुझे तेरे पास बुला लेना। अपने स्थान पर बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना, हृदय से बाबा से अपने मन के भाव सब कहिए। आज कथा का छठा दिवस है, शिवरात्रि है। बाबा की कथा की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता होती है। दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर मेरे शंभू की कथा कर रहे हैं।
राम जी से कहा गया, राम जी ने केवट से कहा कि पार उतर। नाव पार उतर। शिव तत्व भगवान शंकर की कृपा। राम जी केवट से नाव मांगते हैं। केवट स्तुप्त हो, एकदम स्थिर राम जी को देख रहा है, राम जी केवट जी को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और देखने में लगे हैं, क्योंकि केवट को आश्चर्य इस बात का है कि यहाँ रतन, माणिक, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, चंदन की जड़ी हुई नाव खड़ी की खड़ी रह गई और मेरी टूटी फूटी नाव में राम जी बैठने के लिए आ गए। इससे बढ़कर कृपा और क्या हो सकती। ए जशपुर वालों, कुनपुरी वालों, मयाली वालों, खूब नगाड़े बजाओ कि ये शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में कैसे आई है। शिव की ही कृपा, शिव की कृपा, शंकर की करुणा, ये उसकी उदार है। शंकर की करुणा, शिव की उदार। आज केवट के भाग्य जाग गए। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु। केवट ने राम जी से कहा, जरा मेरे हाथ में चिमटा तो फोड़ो, चिमटा। राम जी ने पूछा, चिमटा क्यों? मालूम पड़े मैं सपना तो नहीं देख रहा। केवट प्रसन्न भाव में बोले, राम जी कहते तू सपना नहीं देख रहा, चल चल बिठा, जल्दी बिठा, बिठा जल्दी से। केवट बोला, नहीं 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 नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बिठाने वाला। तो क्यों? ऐसा कौन सा काम पड़ गया तेरे को कि तू अभी पार नहीं करेगा इतनी सारी नाव? केवट ने पहले राम जी से कहा कि सारे नाव वालों से कह दो कि तुम जाओ, अब मैं इस नाव में बैठ के जाऊंगा। राम जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया, बोल दो निषाद राज को, जितनी नाव लगी हैं 50 की 50 नाव वाले सब चले जाओ, अब हमको नाव मिल गई है, हम इसमें बैठ कर जाएंगे। ठीक है। और सारी नाव भेज दी। अब सब नाव चली गई। नाव तो सब चली गई, पर अकेले केवट की नाव ले गई। और ऐसा ही होता है, जब सारी गांव की दुकानें बंद हो जाती है किराने की, और एक किराने की दुकान खुली रहती है, तो जो 50 रुपए किलो का चावल है वो 55 में बिक जाता है। सारी सब्जी की दुकान बंद और एक सब्जी की दुकान खुली है, तो तुम जाकर पूछोगे क्यों, आलू क्या भाव? तो उसकी मर्जी, 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। भिंडी क्या भाव? 40 रुपए किलो। अरे कल तो 20 रुपए थी, 15 रुपए थी, भिंडी इतनी कीमत वाली हो गई। तो क्या भिंडी भी तो है, इतने की आएगी एक दुकान। अब सारी नाव चली गई, अकेली एक नाव केवट की बची। अब भगवान राम जी से केवट कहने लगा, प्रभु एक बात कहना चाहता हूँ, बिठाने को तो अब भी नाव में बिठा लूँगा, पार भी उतार दूंगा, पर दिक्कत इतनी सी है, मैंने सुना है, मेरे को सूचना मिली है कि तुम्हारे चरण की रज से पत्थर स्त्री बन गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी। इसलिए निवेदन है प्रभु, मेरे हाथ से एक बार तुम्हारे चरण धो दूं, फिर तुम्हें नाव में बिठाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु
केवट की नाव चढ़े। चरण धुलवा लीजिए। राम जी ने कहा ये सामने गंगा जी बह रही है, मैं जाता हूं गंगा में, पांव धोकर आऊंगा। है मंदिर का पानी लेकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ। शिव पुराण कहती है अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ। क्यों? केवट चाहता तो गंगा जी का पानी वहीं उठाकर धोके राम जी को बिठा देता, पर नहीं, घर जाऊंगा, घर से जल लाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का जो जल आता है वो हमारी 71 पीढ़ी को तार देता है। अपने घर का जल मेरे अकेले के लिए नहीं, मेरे पूरे कुल को तारने के लिए लाऊंगा। राम जी कहने लगे घर की करोगे? राम जी ने पूछा क्या, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते सी दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहाँ है? पत्नी ने कहा वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसनेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा तू भी मेरे साथ चल। एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, 2 पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद है, नहीं पकड़ो। अब केवट राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मायाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। तो आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा, धोते धोते केवट ने परात को, वो कठवते को हिलाया, हिलाते से राम जी घबरा गए, क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो। राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा। केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े, गिराएगा क्या? और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट, तू धन्य धन्य। जैसे देवता पुष्पों की वृष्टि करे थे, आज
इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में आज देवता भी ऊपर से देख रहे होंगे कि शिव पुराण इतने वीरान जंगल में, इतने वीरान जंगल में, गजब। तो देवता भी ऊपर से बैठे बैठे पुष्प वर्षा तुम्हारे लिए कर रहे होंगे कि शिव की कथा का आनंद ले रहे हैं। चरण धोए के लिए कहने लगे प्रभु बैठिए। अब राम जी बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, सीता मैया बैठ गई। बैठने के बाद कंधे पर जो कपड़ा रखा था वो कपड़ा दे दिया लक्ष्मण जी को, तुम पकड़ो। लक्ष्मण जी ने पूछा इसका क्या करूं? केवट बोला नाव में छेद है, पानी भराएगा, खाली कौन करेगा? केवट राम जी को, लक्ष्मण राम जी को देख रहे कि मैं पानी निचोड़ूं नाव में से। राम जी लक्ष्मण जी से बोले या तो निचोड़ ले, नहीं तो अपन डूब जाएंगे। क्या मतलब? निचोड़। अब लक्ष्मण जी पूरी नाव का पानी निकालते रहे, निकालते रहे। केवट नाव चलाता रहा, चलाता रहा। यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां, यहां से जाए वहां, वहां से जाए यहां। राम जी को पार ही नहीं उतारे। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा होगा? बोलो जम के। हैं? लक्ष्मण जी को। क्यों? क्योंकि पानी निकाल निकाल के लक्ष्मण जी को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हम निचोड़ निचोड़ के परेशान और ये घुमा घुमा के परेशान। पार उतार दे दादा, पार उतार दे। इतने में लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी बाण लेकर खड़े हो गए। बार बार चक्कर काट रहा है, एक बार में पार क्यों नहीं करता? मैं तुझे अब भी मार दूंगा। इतने में तो तुरंत जैसे ही कहा अभी मार दूंगा, केवट बोला मार दो। ये मत सोचना मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। ये नारायण है, ये लक्ष्मी है, तुम शेषनाग हो। मैं पूर्व में कछुआ था, दर्शन करने वैकुंठ गया था। शेषनाग, तुमने इतनी तेज फुनकारा, मरने के बाद केवट बन गया। अभी भी घाटे में नहीं जाऊंगा। तुमने बाण मारा तो मैं मर जाऊंगा। मर गया तो उसमें फायदा मेरा है, मरकर वैकुंठ जाऊंगा। पर मेरी पत्नी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं मर गया तो अंतिम संस्कार भी राम जी तुमसे ही कराएगी और 12वें का भोजन भी तुमको ही खिलाएगी। राम जी बोले लक्ष्मण से, लक्ष्मण बैठ जा, क्यों आफत कर रहा है? बैठ जा, जितनी बार घुमाए घुमाने दे। राम जी ने केवट से कहा पार उतार दे रे, पार उतार दे। राम जी के कहने पर केवट ने पार उतारा। अब उतराई देने के बाद में क्या दिया? तो मां जानकी की विठी का देने की बात आई, पर केवट मना करते हैं। तब राम जी ने जाते जाते, अब आई कथा, अब है कथा। राम जी ने जाते जाते केवट से कहा केवट हम जा रहे हैं, तू हमको याद करते रहना। केवट हम जा रहे हैं, राम जी कह रहे हैं तुम हमको याद करते रहना। इतने में केवट बोला प्रभु, राम जी से केवट कहता है प्रभु घर में इतना काम पड़ा है, नाव अलग चलाना रहती है, फूटी हुई नाव का पानी अलग निकालना रहता है। अब बताओ ऐसे में मैं तुमको कैसे याद करूंगा? घर में काम इतना, पानी अलग निकालना, नाव अलग चलाना, और आप कह रहे हो कि मुझे याद करना? केवट ने कहा प्रभु मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको याद करूं। तो राम जी ने पूछा फिर क्या होगा? केवट ने कहा प्रभु मैं आपको याद करूं ये मेरी औकात नहीं, बस इतनी कृपा करना, आप मुझे याद कर लेना, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। आप मुझे याद करना। और शायद जसपुर वासियों के लिए, मयाली वालों के लिए, किमकरी वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप भले शंकर भगवान को, मधेश्वर नाथ को याद करे कि नहीं करे, पर मेरे भोलेनाथ ने आप सबको याद कर लिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां। इसलिए
और मेरी नाव बड़ी बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी, कहीं डूब न जाए मझधार, भोले जी से पार लगा देना। नाव से मतलब केवल नाव का मतलब नहीं है ये शरीर, नाव का मतलब है हम। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी रवानी, ले जाए सुना देना। हम जब शंकर के मंदिर में जाएं एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, तो भगवान शंकर से कहना, भोले बाबा, ए नंदीश, हे नंदी बाबा, हो सकता है हम याद करना भूल जाएं, पर मेरे डमरू वाले, हे नंदी बाबा, तुम मुझे मत भूल जाना। मैंने एक लोटा जल चढ़ाया है ना, एक दिन शंकर को लेकर मेरे दरवाजे पर जरूर आना। इतनी कृपा जरूर, इतनी दया जरूर। और तुम तो जानो भोले जी घट घट की, हर एक के घट की बात जानता है, इसलिए उसका नाम शिव है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी जरा पढ़ के बताओ तुम लोग, एलईडी पर पढ़ो क्या लिखा है। बोरी पारा, बौरी पारा, घूटरा पारा, अंबिकापुर की हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार वापस हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाओ, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम मंजू पंचे, पति मंगल पंचे, निवासी बोरी पारा, घुटरा पारा, अंबिकापुर के निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में 2024 से गठान हो गई थी, जिसकी वजह से गले में दर्द रहता था, भोजन करने में दिक्कत होती थी, बोलने में तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद जांच होगी और जांच में मालूम पड़ेगा कि इसकी स्थिति क्या है, ये काय की गठान है, कैसी गठान। बहुत तकलीफ का जीवन हो गया गुरुदेव, टेंशन में जिंदगी चलने लगी। इतना तकलीफ हुआ, तब हमने महाराष्ट्र में भी जांच कराया, रायपुर में भी जांच कराया, सभी डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला। हर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया और डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना। तभी मेरे पियो और उसने अपने गले में, मेरे पिए ने गले में पहना हुआ एक रुद्राक्ष, जो कि वो सीहोर से लेकर आया था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष मुझे निकाल कर दे दिया। गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, और आज फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, सारी दुनिया का रुद्राक्ष रुद्राक्ष होगा, पर सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है कुबेरेश्वर धाम का, जो बेचा नहीं जाता, जो मार्केट में नहीं मिलता और ना ही उसको खरीदना चाहिए। अगर कोई कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष हमें कितने का मिलेगा, समझ लेना बेवकूफ़ बना रहा है। सीहोर का रुद्राक्ष, अगर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कर्जे में डूब गए, बहुत एग्जाम दे लिए, निकल नहीं रहे हो, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष वितरण चालू हो चुका है। आज दूसरा दिन रुद्राक्ष वितरण का हो गया। ऐसे रुद्राक्ष वितरण सुबह 10 बजे से 5 बजे तक सीहोर में रोज हो रहा है। आप जाओ और लो। सीहोर का रुद्राक्ष ना कोरियर करा जाता है, ना बेचा जाता है, ना भेजा जाता है। उसका रुद्राक्ष तो बाबा के चरणों में मांग कर कंकर शंकर पूजन कर कर लाया जाता। बाबा, मेरे पिए ने मुझको गले से रुद्राक्ष निकाल कर दे दिया और कहा, दीदी
इस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पियोगी ना तो आराम लग जाएगा। मैंने उससे पूछा ये रुद्राक्ष कहाँ का है, तो उसने कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है जो मैं लेकर आया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसको तांबे के कलश में गलाकर शंकर जी को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा का ऐसा कृपा हो गई कि गुरुजी मेरे गले से आवाज भी निकलने लगी और मेरे को खाने में भी दिक्कत नहीं हुई। और मेरे गले की जब दूसरी बार जांच कराई तो मेरे गले में से वो गठान चली गई, गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर, मैं शिव को नमन करती हूँ। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन की नौबत आ गई थी, पर बाबा ने मुझे ऑपरेशन भी नहीं होने दिया और मेरी गले की गठान ठीक। शिव कृपा। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी। मैं सीतापुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवंती कंसारी, पति श्री राम विलास कंसारी, सीतापुर। कहीं बैठी हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं अपनी सहेली के कहने से 2021 से ही कथा सुनना प्रारंभ करी। पंडाल में बैठकर एक दिवसीय कथा मैंने मुंगेली बिलासपुर में सुनी। मेरी बेटी भिलाई में नीट की तैयारी कर रही थी। अपनी बेटी जो बार बार एग्जाम देती और क्लियर नहीं होता, तब मैंने अपनी बेटी को 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और पास के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती और नीट की परीक्षा की तैयारी करती। गुरुदेव आपने कहा कि पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन 1 करो और साथ में शंकर जी पर एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्र पर शहद लगा कर जाना। मैंने अमलेश्वर रायपुर में 7 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा इतने साल से बेटी नीट की परीक्षा दे रही है, नहीं हुआ। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है 4 गुना कर और उसके बाद एक बेलपत्र शिव को चढ़ा कर जा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा था बाबा से, बाबा मेरी बेटी नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, बस ऐसी कृपा कर, मैं तेरी कथा सुनूंगी। और आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया और मेरी बेटी महासमुंद के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर की। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व शंकर शंकर। तुम तो जानो भोले जी घट घट के मेरी नैया भंवर बिच अटकी और मेरो तुझो नहीं है आधार। भोले जी से पार लगा देना। नंदीनाथ मेरो संदेश भोले से जाए सुना देना। हार हार महादेव। उस शिव से अपने हृदय की बात कही। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर नंदी के कानों में जाकर कहिए कि मैं भूल जाऊं, मान लो मैं भूल जाऊं, और आप मत भूलो। आप ना, हमारा क्यों? तारकासुर को मालूम था अगर भगवान शिव का मंगल विवाह हो जाएगा उनके पुत्र आ जाएंगे, और पुत्र आ गए तो मैं जो शंकर से लगन लगा कर बैठा हूं मेरा कार्य पूर्ण होगा।
शिव से लगन है और नित्यता शिव के स्मरण की नित्य। वो कहते हैं ना, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। अब आप लोग बोलो इसके आगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है। आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों 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 की, नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काश वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला, ओ अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमः तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमः तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कह रही है, जहां जगह मिले वहां बैठकर सब लोग प्रार्थना करें, जहां जगह मिल जाए। देखो बार बार योग नहीं लगेगा, आज बड़े भाव से भगवान की ये पवित्र कथा का लाभ मिला है आप और हमको। बाबा से प्रार्थना करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हो, 100 500 200 रुपये खर्च कर 50-60 रुपये का पेट्रोल डीजल डलवा के यहाँ पहुँचे हो। दिल से प्रार्थना विनय करें, सब साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर, तारकासुर का संहार स्वयं शरानंद कार्तिकेय करते हैं। हमारे बीच में प्रज्ञा दीदी विराजमान हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, जिनका नर्मदाष्टक बहुत सुंदर
आप नर्मदा अष्टक माँ नर्मदा जी का गुणगान करते हैं बड़े भाव से, आनंद के साथ में। बड़ा सौभाग्य है आपका और हमारा जो शिवरात्रि के पावन अवसर पर, कथा के छठे दिन की शिवरात्रि के अवसर पर माँ नर्मदा अष्टक का अपन पाठ कर रहे हैं। उसके बाद में भी कथा बाकी है, गणेश जी का ब्याह होगा, उसके पहले उठना नहीं है, सबको बैठकर आनंद लेना है। आप हर हर